आ रहा हूं अब। मिट्टी से आवाज आए, हे कुम्हार, तुम्हारा विचार बदला और मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। क्या आवाज आई? हे कुमार, तुम्हारा तो विचार बदला, मेरा पूरा जीवन बदल गया। बोले क्यों? बोले तुम यदि मुझे चिलम बनाते ना तो मैं अपने आप भी जलती और दूसरे को भी जलाती। अब तुम मुझे घड़ा बना रहा है ना तो मैं अपने आप भी ठंडा रहूंगी और दूसरे को भी ठंडा करूंगी। मेरा पूरा जीवन बदल गया। इसलिए तो कह रहे हैं अगर आप इस कथा में आकर के बैठोगे तो ये कथा तुम्हारे जीवन को बदल देगी। इसलिए कथा में एक क्षण आया हुआ भी बड़ा दुर्लभ है। क्षण मात्रेषु दुर्लभ। अतः महाराज कथा कहां होनी चाहिए? कौन सी जगह पर कथा होनी चाहिए? तो सबसे पहले लिखा शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे थवा कार्यं शिव पुराणस्य श्रवण स्थलमुत्तमम्। शिव जी की कथा करवाने के लिए शिवालय अति उत्तम है। हम लोग शिवालय में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, उस पर भी गंगा जी का तीर्थ डबल पुण्य मिल रहा है। गंगा जी का पावन तट और शिवालय, इसलिए शिवालयी तीर्थी, तीर्थ नगरी भी है। तीर्थ में, वन में चारों तरफ हरियाली हरियाली है, वन ही बन है। वन में अगर इन जगहों पर कथा तुम्हें जगह ना मिले तो घर में भी आप शिव पुराण की कथा करवा। गृहे थव, ये कथा करवाने की उत्तम जगह है। अच्छा, जहां पर आप कथा करवा रहे हो वो जगह विशाल चाहिए। विशाला वसुधा यत्र, वो जगह जहां पर आप कथा करवा रहे हो वो जगह विशाल होनी चाहिए, दिव्य होनी चाहिए। उसके बाद मंडप बनाए शिव पुराण के लिए, भगवान शिव जी के लिए, देवताओं के लिए मंडप का निर्माण करें। कैसा मंडप? कर्तव्यो मंडपो तुच्चै कदली स्तंभ मंडिता फल पुष्पादि विक्सम्यक विश्वक्वेता नराजिता। कर्तव्यो मंडपो तुच्चे, बहुत सुंदर मंडप बनना चाहिए जैसे आप लोगों ने बना रखा है। भगवान के लिए, यज्ञ के लिए सुंदर मंडप बनना चाहिए। अच्छा, उस मंडप में स्तंभ लगे हो। अच्छा, वो स्तंभ काय की हो? बोले कदली स्तंभ मंडिता, केले के खंभों के स्तंभ हो। अगर इतने स्तंभ लाना असंभव है, इतने केले कहां से लाएंगे? तो एक पका हुआ केले का पेड़ तो अवश्य होना चाहिए। कदली स्तंभ मंड, फल पुष्पादि विक्सम्यक, फलों से लदा हुआ। जैसे वो कदली फल फूल रखा है, ऐसे सारे जजमान भी खूब इस यज्ञ से फले फूले, ऐसा उसका भाव होना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषियों, आपने पूछा है कितना खर्चा आता है, तो सुन लीजिए। विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम कार्यमेव हि अन्य चिंता विनिर्वार्या सर्व सौनक लोकी। ए सौनकादृश्यों, अगर आप खर्चे की बात पूछते हैं कि कितना खर्चा आता है, इतना खर्चा आता है जितना खर्चा एक बेटी के ब्याह करवाने में आता है। तो सच बताओ, एक बेटी के ब्याह करने में कितना खर्चा आता है? कति लाख लग दे कि बेटी के ब्याह करने में? तत कई लाख लग जबल कथा करोड़ में। ठीक छाओ, जितना खर्चा एक बेटी के ब्याह करवाने में आता है उतना ही खर्चा लगभग एक कथा करवाने में भी आता है। बोलो जय श्री राम। जैसे आपको बेटी की विवाह की चिंता होती है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, सब काम
ऐसे ऐसे करके भूमिका बनाते हैं, उसी प्रकार आप भगवान की कथा की भूमिका बनाइए। अन्य चिंता को पीछे छोड़ करके, अन्य चिंता विनिर्वार्य, भगवत चिंतन होना चाहिए। इसलिए भगवान का चिंतन करें। खर्चा देखो भाई, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बेटी का विवाह अपने अपनी सामर्थ्य अनुसार करता है, नहीं करता? कुछ लोग अपनी बेटी के विवाह में करोड़ों रुपए खर्च कर दे, ना कहते कोई लोग अपनी बेटी के विवाह में 50 लाख खर्च करता है, कोई लोग अपनी बेटी के विवाह में 20 लाख खर्च करते हैं, कोई 10 लाख खर्च करते हैं, तो कोई 5 लाख में निपटा देते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपनी बेटी का विवाह अपने अपने सामर्थ्य अनुसार करता है। कोई लोग 2 लाख में भी निपटा देते हैं। अरे भाई, जो गरीब आदमी होगा क्या वो अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेगा? तय कि वो भी तो बेटी का ब्याह करेगा। तो तो कोई नहीं बता सकता कि बेटी के विवाह में कितना खर्चा आता है, कोई बता सकता है? नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी बेटी का ब्याह करता है। उसकी प्रकार जब आप कथा करवाएं तो अपनी सामर्थ्य अनुसार बल खर्चा करें। वक्ता का चयन बड़ी बुद्धिमानी से करें। पता चला कि बेटी का ब्योमा तुम खूब धूम धड़ाक करें, लंबी चौड़ी पंगत कर रखे, लेकिन दूल्हा सरकार सही नहीं मिलिया। दूल्हा देखे कि सब मुख मोड़ गया, अरे क्या भाई बलियों खर्च करी। उसी प्रकार जब वक्ता का चयन करें तो भी बड़ी बुद्धिमानी से करना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्युस्ति निस्पृहा। ऐसा वक्ता होना चाहिए। अच्छा, वक्ता का मुख किधर होना चाहिए? तो लिखा है कि उत्तर की ओर होना चाहिए। उदंग मुखो भवेत वक्ता श्रोता प्राग्वदनस्तथा। श्रोताओं का मुख पूरब की ओर और वक्ता का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो, ऐसी जगह ना मिले, तब किसी भी तरफ कर सकते हैं मुख, पर अगर जगह हो तो करना चाहिए। लेकिन श्रोताओं को तो वक्ता की सामने ही बैठना चाहिए, वक्ता की ओर ही देखना चाहिए। अथवा सन्मुखे वक्तो, वक्ता के मुख के सामने ही श्रोता को बैठना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। एक विशेष बात लिखी है कि जब तक व्यास जी व्यास आसन पर बैठे हो, तब तक बोल व्यास जी किसी को प्रणाम ना करें। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विज कथा समाप्तो भुक्तिम चा नमस्कुर्यान कस्यचिद। जो व्यास जी व्यास महानुभाव व्यास गद्दी पर बैठे हो, वो किसी को नमस्कार ना करे, जबकि सब लोगों को व्यास जी को नमस्कार करना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, ये जो गद्दी है ना, ये भगवान की गद्दी है वाली, ये भगवान की गद्दी है। तो भगवान की गद्दी पर, ये व्यास गद्दी है भगवान की गद्दी। तो व्यास गद्दी पर जो भी महानुभाव बैठे हो, तो उस समय वो भगवान का स्वरूप होता है। व्यासाय विष्णु रूपाय, वो भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए भगवान जी को नहीं, श्रोताओं को चाहिए कि उनको प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, व्यास गद्दी पर कोई भी क्यों ना बैठा हो, कोई भी कौन, बालो युवोथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बला पुराणज्ञ सदा वंद्या पूजश्चा सुकृतातिविहि। कोई बालक बैठा हो व्यास गद्दी पर,
युवोथ कोई युवा व्यक्ति बैठा हो, वृद्धो वा कोई वृद्ध आदमी बैठा हो, दरिद्रो वा कोई दरिद्र ही क्यों ना बैठा हो, वापि दुर्बल कोई दुर्बल व्यक्ति भी क्यों ना बैठा हो, पर पुराणज्ञ सदा वंद्य जो पुराण का कथावाचन कर रहा है तो श्रोताओं के लिए वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। इसलिए कहा गया है कि आप उन्हें प्रणाम करें। बोलो जय श्री राम। कथा में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए देवताओं का पूजन करें और कम से कम 21 ब्राह्मणों का वर्ण करें। 21 नहीं तो 11, 11 नहीं तो 5। वर्णम पंच विप्राणाम कार्य वेकस्य भक्तितः। ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। जो क्या करें, भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करें, रुद्री पाठ करें, भगवान शिव जी का अभिषेक करें, गणनाथम परिपूजयेत्, देवताओं का पूजन करें। जजमान जी के लिए नियम है साहब, जजमान परिवार, जजमान जी को 11 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पहला नियम ब्रह्मचर्या मधुषुप्ति पत्रवल्यां च भोजनम कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्या नित्यम कथाव्रती। कथाव्रती जजमान को चाहिए कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, मधुषुप्ति ही भूमि पर शयन करें। और उत्तरकाशी के जजमान इतने अच्छे होते हैं, वे सब जगह के जजमान अच्छे होते हैं, यहाँ के विशेष होते हैं। क्यों? सब अपने विचारों घर बार छोड़ दें, आ जाते हैं। जरा तालियां बजाओ। वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, बस घर बिल्कुल नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। हम लोग उरी में थे, वहां तो ऐसा नियम है कि वहां मंडप से बाहर भी नहीं जाना। जजमान ने अपना घर भी नहीं जाना, बोले कि वहीं रहना है, देवता का ऐसा आदेश है। तो जजमान जी भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। पत्रवल्यां च भोजनम, पत्ते पर भोजन करें। ये सभी पुराणों में लिखा है ऐसा कि पत्ते पर खाना। अगर आप नव दुर्गा भी करते हैं, नवरात्रों का व्रत भी करते हैं, वहां भी लिखा है कि पत्ते पर भोजन करें, थालियों पर कम। पुराना जमाना में पत्तों पर ही तो लोग भोजन करते थे, तो पत्ते पर वो अत्यंत उत्तम होता है पत्ता। अच्छा, भोजन कब करें? कथा समाप्तो भुक्तिम चा। कथा जब एक दिन की संपन्न हो जाए, आरती जब हो जाए, तब भोजन करना चाहिए। यहाँ नित्यम कथावर्ती ही, ये कथावर्ती। अच्छा, भोजन में क्या करें? बोले वही सको तो तुम निराहार रहो, 7 दिन तक कुछ न खाया, 9 दिन 11 दिन तक। क्या कह रहे हो हमारे? भूखा पेट गुहगु तुम्हारी कथा सुनीते, भूखा पेट का छनो महाराज। अच्छा भाई, भूखे नहीं रह सकते हैं तो आप घी पियो, बल केवल 1 गिलास घी पी दे सुबह सुबह। क्या बात कर रहे हो साहब? घी पीने, घी तो चुपड़ने के लिए डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं। कहां घी के चक्कर में पड़े हो, सब नकली है। यहां असली हो सकता है, क्योंकि हम घर घर में गाय हैं, भैंस हैं। क्यों साहब? बोलो जय श्री राम। तो घी पी कर क्या? ले नहीं नहीं, घी नहीं तो पयाह पानम, दूध पी करके कथा सुनो, उत्तम फल मिलेगा। बोले नहीं, कैसी बात करते हो? अच्छा, यदि इससे भी काम ना चले, एक नियम और है, फलाहारेण वास्त्रव्या मेव भुक्तम न वाहि तत्। फलाहार करें, फलाहार करके आप कथा सुने। नियम यही है
कि सुबह आपने फलाहार करना है और शाम को जब आरती हो जाए तब आपने भोजन करना है। दिन में फलाहार और शाम की जब आरती हो जाओ तब फुल आहार, फुल डिनर कर सकते हैं आप। बोलो जय श्री राम। लेकिन जब तक कथा में बैठे हैं तब तक फलाहार, शाम को फुलाहार। अच्छा जय को मन न मांगो। जो कहते क्या साहब हम तो कथा सुनेंगे, हमें तो खाने दो, तो उनके लिए नहीं, कोई बात नहीं, आप खा के आओ 10 रोटी खूब खूब खा के आओ। एक बार नहीं 5-5 बार खा के आओ और थोड़ा पेट पर हाथ घुमा, डकार ले लो, पेट पर हाथ घुमाओ, फिर कथा में आकर के आसन लगाओ, बैठ जाओ। बोलो जय श्री राम। इससे क्या होगा? कथा होली सो होली, नींद बहुत जल्दी वाली। बोलो जय श्री राम। अरे भाई जो फुल पेट आकर के खाए करके बैठेगा उसे तो नींद ही आए, नींद ना आए। इसलिए कहा गया है कि आप फलाहार करें, पर आपका मन ना माने, फिर भी आप कहें कि भोजन तो करना है साहब, हम नहीं रह सकते हैं, तो कहा आप कर सकते हैं। भोजनम तो वरम मन्ये, भोजनम तो वरम मन्ये, कथा श्रवण कारकम, नोपवासा परा प्रोक्त, कथा विघ्न करो यदि। उपवास रखने से यदि कोई विघ्न बाधा उत्पन्न होती है तो आपको उपवास रखने की बिल्कुल कोई जरूरत ना चाहिए। खूब खाए पीते हैं आप ऐसा करो, लेकिन जजमान परिवार ध्यान दें, कुछ चीजें आपने नहीं खानी है। क्या क्या? गलिष्टम विदलम दग्धम निष्पावांश्च मशूरिका, भाव दुष्टम प्रयुसितम जगध्वा नित्यम कथाव्रती। कथाव्रती को चाहिए कि गलिष्टम, गला हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। देखो भाई फुकी दाल न खानी बोल, ठीक छो, फुकियों भात नहीं खान जो को बढ़त छो, ठीक है। सड़े हुए फल, इन सब का त्याग करना चाहिए। गलिष्टम जो गला हुआ, जला हुआ हो, सेब, मसूर, बासी, भाव दुष्टम प्रयुसितम। देखो जिसका तुम्हारे प्रति अच्छा भाव नहीं है, जो तुम इन दिखनिया कुछ बोलते हैं कि हाथ तक न चेन खाए बढ़ते गति। सुन रहे? अगर आपका व्रत है और कोई तुम्हें देख नहीं सकता, उसने तुम्हारे लिए भोजन बनवा दिया, व्रत के दिन तो नहीं करना चाहिए, तो हाथों खाएं। जो तुम्हारे प्रति अच्छी विचार रखता हो बस उसके हाथ का खाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। देखो भाई अगर आप श्रद्धा से भोजन बनाओगे तो स्वाद तो अपने आप पैदा हो जाएगा। जितनी श्रद्धा होगी उतना वो स्वादिष्ट बनेगा, उतना अच्छा बनेगा। आपके गुरुजी आए, पहली बार आए आपके घर पर, तो आप उसको सावधानी से बनाओगे ना साहब, कि गुरुजी पर आपकी श्रद्धा है, ज्यादा नमक न पड़े, ज्यादा मर्च न पड़े, कौन जी हैं, ज्यादा तेल न पड़े। गुरुजी को ज्यादा तेल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपकी श्रद्धा ही उतनी। अगर बिना श्रद्धा को बने लिखे तो मुक्त ही टैन तो सिट डाउन ले। तो जिसकी तुम्हारे प्रति श्रद्धा नहीं है, व्रत के दिन उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। यहाँ तो बहुत अच्छा है कि कोई खा के नहीं आएगा, सब यहीं खाएंगे। इसके लिए हमारे ब्राह्मण देवता नियुक्त किए हैं पाक शास्त्री, हम सब के लिए सुंदर सुंदर अपने सुस्वादु हाथों से सुंदर भोजन बना रहे हैं। बोलो तालियां बजाओ। और क्या नहीं खाना चाहिए? वार्तकम चा कदलिम चा चिड़चिड़म मूलकम तथा
कुसमांड नारिकेलम चा जगद्वा नित्यम कथाव्रती।